Good morning, everyone. Now we will start our next exercise 2.5, which is the last exercise of chapter number 2. तो इसके अंदर हम कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे. सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिनको आप फॉर्मूला भी बोल सकते हो एक तरीके से, और इनमें से कुछ तो आपने 8th क्लास तक पढ़ रखी है. ठीक है, ये जितनी 4 मैंने यहाँ पे लिखी है यहाँ नोटबुक में, ये आपने 8th क्लास में कर रखी है. तो एक बार इनको भी रिवाइज कर लेते हैं. और इसके अलावा 4 नई आइडेंटिटीज हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर करनी है. तो ये मैंने 2 कॉलम बना दिए ताकि आपको जब क्वेश्चन करो तो उसमें आसानी रहे. कुछ बच्चों को ना जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनको फॉर्मूले अप्लाई नहीं करना आता कि हमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है या राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है. तो इसीलिए मैंने आपको ये 2 फॉर्मेट लिख दिए. तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये सारा है फैक्टराइज्ड फॉर्म, और जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म. तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में पहला फॉर्मूला है a+b² ये किसके इक्वल होता है? a+b² इक्वल होता है a² + 2ab+b² के. तो फैक्टराइज फॉर्म इसे क्यों बोला? क्योंकि फैक्टर्स की फॉर्म में है. a+b² को आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ. a+b² को आप लिख सकते हो a+b. ठीक है. एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू, इन दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले a इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर b इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा. तो यू विल गेट a² + ab b². ठीक है. तो यहां से आपके पास आ जाएगा a² + 2ab b². तो ये इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब जब आप ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लीकेशन करके सिंप्लीफाई करते हैं तो जो आपके पास आता है वो होती है आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म. सिमिलरली a-b² फैक्टराइज फॉर्म है. a-b × a-b 2 फैक्टर है. तो यहां से आपके पास आ जाएगा a² - 2ab b². देन a+b क्या होता है? a² - b² होता है. आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. आप पहले a इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर b इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ab विल कैंसिल आउट और a² - b² बचेगा. देन नेक्स्ट है x + a × x + b. ये जो x है ये नंबर यहाँ पे दोनों में कॉमन होना चाहिए, और a और b कोई और दूसरे नंबर्स हैं. तो इसका फॉर्मूला होता है x पहले इस पूरे ब्रैकेट से होगा, फिर a इस पूरे ब्रैकेट से होगा, तो एक x² वाली टर्म आएगी और x वाली 2 टर्म आएंगी. आप वहां से x कॉमन ले लेंगे तो a + b × x आ जाएगा प्लस ab. तो यहाँ तक की जो आइडेंटिटीज हैं ये आपने 8th क्लास तक कर रखी है. नाउ वी विल लर्न न्यू आइडेंटिटी विच इज a+b+c². यहाँ तक अभी तक सिर्फ 2 टर्म थी. 2 टर्म को ऐड करके उसका स्क्वायर कर रहे थे. अब क्या है? 3 टर्म्स हैं. 3 टर्म्स को ऐड करके उसका स्क्वायर करना है. तो इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca. ठीक है. तो ये आपकी है 5th आइडेंटिटी. इसके बाद जो 6th आइडेंटिटी है, इन आइडेंटिटीज को ना आप इसी ऑर्डर में लर्न करना. आइडेंटिटी नंबर 1, 2, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो वी विल राइट देयर यूजिंग आइडेंटिटी 5. मतलब नोटबुक में तो पूरा लिखना है, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी तो मैं ऐसे बोलूंगी आइडेंटिटी 5 का यूज कर रहे हैं, आइडेंटिटी 6 का यूज कर रहे हैं. तो ये आज आपका होमवर्क है. एमटी से पहले ही इन सारे आइडेंटिटीज को आपको लर्न करना है, और टिप्स पे लर्न होनी चाहिए हर बच्चे को. तो नेक्स्ट है a+b². ठीक है. अब क्यूब आ गया. a+b को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब a+b × a+b × a+b. तो यहां से क्यूबिक एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास, और वो क्या आएगा? a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b. ठीक है. तो याद रखना जो ये प्लस वाला फॉर्मूला है उसमें यहाँ पर सब जगह प्लस आता है. और इसकी एक और फॉर्म है. कुछ जगह पे तो हमें ये चीज यूज करनी पड़ती है और कुछ जगह पे हमें ये चीज यूज करनी पड़ती है. देखो, अगर आप 3ab को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट 3a² + 3ab². तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में हमें ये फॉर्म दे रखी होती है और कभी कभी मल्टीप्लाई करके ये वाली फॉर्म दे रखी होती है. तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से केस है और आइडेंटिटी कौन सी लगनी है. तो दिस इज योर आइडेंटिटी 6. नाउ आइडेंटिटी 7, उसमें ये a+b³ था, आपकी बार हो जाएगा a-b3. तो a-b × a-b × a-b, ये 3 फैक्टर्स हो गए. तो ये फैक्टराइज फॉर्म है. तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? a³. ये जो ऊपर लिखा है ना हमने, सेम आएगा, बस जहां जहां प्लस है ना इसमें सब जगह माइनस आ जाएगा. a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a - b. तो जो भी बच्चे ये आइडेंटिटी लर्न करेंगे क्यूब वाली, तो वो नीचे वाले
तरीके से लर्न नहीं करेंगे, ऊपर वाले को लर्न रखना है, क्योंकि नीचे वाला तो अपने आप आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आप नीचे वाला फॉर्मेट लर्न करते हैं तो प्लस माइनस की गलती 80% बच्चे करते हैं, तो आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपको ये लर्न है तो नीचे वाला तो अपने आप ही आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो प्लस वाला है जब आइडेंटिटी तो सारे टर्म्स में प्लस आना है, और माइनस वाली आइडेंटिटी है तो सारी टर्म्स में माइनस आना है। एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस तो यू विल गेट -3a² b एंड माइनस माइनस प्लस 3ab²। तो ये याद रखना है, जब आप ये वाली फॉर्म में इसको लर्न करते हो तो इन दोनों टर्म में तो माइनस आता है और लास्ट वाली टर्म में ab² इस टर्म के अंदर प्लस आता है। तो इसलिए बेटर होगा आप इसको फर्स्ट वाले फॉर्मेट में लर्न करो। नाउ द लास्ट आइडेंटिटी इज a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये है। ठीक है, तो इसके लिए होती है हमारे पास, अच्छा एक चीज और, ये रिवर्स है यहाँ पे, इसकी ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये उल्टा है। यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी और यहाँ पे फैक्टराइज फॉर्म है लास्ट वाली आइडेंटिटी की। ये रिवर्स फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि इसी फॉर्म में हमें इसको लर्न करना है। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। एग्जाम में एक क्वेश्चन इस आइडेंटिटी पे आता ही आता है और आएगा ही आएगा। तो दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, नाउ इन अनदर ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस c² देन माइनस ab माइनस bc एंड माइनस ca ब्रैकेट क्लोज। तो ये दो ब्रैकेट हैं, ये क्यूबिक एक तरीके से एक्सप्रेशन है। तो क्यूबिक के हमारे पास दो फैक्टर्स आए हैं, तो ये फैक्टराइज फॉर्म है a प्लस b प्लस c देन इन अनदर ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, यहीं पर एक नोट लिखना है आपको नोटबुक के अंदर, और ये जितना आइडेंटिटीज मैंने लिखवाई है ना, ये या नोट्स मैं लिखवाती हूँ, जो आप बेसिक्स बताती हूँ वो भी आपको नोटबुक में नोट करना है। कुछ बच्चे होमवर्क सेंड कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक्सरसाइज सेंड कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना। एक्सरसाइज के साथ साथ जितना भी काम मैं यहाँ पे कराती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ, फॉर्मूले बताती हूँ, तो वो सारी चीजें भी आपको नोटबुक में नोट करनी है। तो क्या है नोट, इसी नोट से ना जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज का, 12th क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज का, वो भी हो जाता है। 12th नहीं सॉरी 13th क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी एक्सरसाइज 2.5 का, इसी नोट से हो जाएगा। तो आपको ये नोट लर्न रखना है और यहाँ से 1 मार्क में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या होगा, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर a प्लस b प्लस c 0 है, तो अगर 3 नंबर है और उनका सम करके 0 आ रहा है, a b एंड c इन 3 का सम करके 0 आ रहा है, ऐड करके 0 आ रहा है, तो व्हेन यू पुट a plus b plus c 0 here, then 0 multiply by any number is 0। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc किसके इक्वल हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो हमने वैल्यू ऊपर वाली आइडेंटिटी में पुट कर दी एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 हो गया। तो इसका मतलब a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। तो ये आपकी एक नोट बन गया कि अगर 3 नंबर्स का सम करके 0 आ रहा है ना, तो और उनके क्यूब्स का आपको सम फाइंड करना है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट 3abc। आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको उनका क्यूब करके फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक भी करेंगे, उनका क्यूब करके फाइंड करेंगे, तो यू विल गेट 3 इंटू a इंटू b इंटू c। तो यहीं से आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 13 का प्रूफ हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 13 अभी करेंगे एक्सरसाइज तो हमें पता चलेगा, और जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी यहीं से हो जाता है। तो अगर 3 नंबर का सम है वो 0 आ रहा है, तो उनके क्यूब्स का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3abc के इक्वल हो जाएगा। तो नाउ we will start exercise 2.5, exercise 2.5 and question number 1। तो क्वेश्चन 1 तो बहुत इजी है, आप 8th क्लास में भी करते आए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, exercise 2.5,
फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के लिए हमें सुटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है। और देखो ये सारे फैक्टर्स की फॉर्म में दे रखे हैं, तो फैक्टर की फॉर्म में है तो हमें इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी है। तो आगे आप क्वेश्चन देखेंगे जहां पे फैक्टराइज फॉर्म दे रखी है तो वहां पे वो कहेगा एक्सपेंडेड फॉर्म निकालो, जहां एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है तो वहां आपको कहेगा फैक्टराइज फॉर्म निकालो। तो अब मैंने क्वेश्चन में जितनी आइडेंटिटीज हैं वो आपको लर्न ही इस तरीके से करवाई है कि फैक्टराइज फॉर्म आपको पता रहे क्या होती है और एक्सपेंडेड फॉर्म पता रहे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है डेट इज x+4 इंटू x+10। तो क्या आप बता सकते हैं इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? तो आप अपने आप ही बता के आंसर सोच के चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैं आपको सुन नहीं सकती आपने क्या बोला या क्या सोचा। लाइव क्लास होती तो मैं बिल्कुल सुन पाती। तो इसमें आपकी फोर्थ आइडेंटिटी यूज होगी x+a इंटू x+b इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हेयर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 10 एंड वी नो डैट, हमें क्या पता है x+a है और x+b है, तो डायरेक्टली आपको उसको मल्टीप्लाई करके चेक करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। तो आपने ये आइडेंटिटी लिख दी। तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 10 है, तो देयरफॉर x+4 इंटू एक्स प्लस 10 किसके इक्वल हो जाएगा? x² प्लस a इज 4, b इज 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। So this is equal to x² प्लस 10 प्लस 4 14x प्लस 40। तो ये जो आपका क्वेश्चन था वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमने सुटेबल आइडेंटिटी लगा के इसका प्रोडक्ट फाइंड कर दिया। एक्चुअल में प्रोडक्ट करके नहीं देखा, हमने आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका भी ऐसे ही है। अब एक्सरसाइज 2.5 में एक चीज नोट कर लो, जितने भी क्वेश्चन आप करोगे इसके अंदर जिस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज होगी वो आइडेंटिटी आपको लिखनी है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आप पहले उसका सॉल्यूशन दे दो, ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, या आप जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पहले आइडेंटिटी लिख दो कि आइडेंटिटी हमें पता है तो इसलिए इसका आंसर ये हो गया। लेकिन आइडेंटिटी जरूर लिखनी है। आप आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे, मेंशन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी 1, जैसे बुक्स में आप देखोगे एग्जाम्पल जो दे रखे हैं उसमें उसने लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी 6, यूजिंग आइडेंटिटी 5। तो ऐसे नहीं लिखना है आपको। कितना मना कर लो तब भी 2-3 बच्चे तो ऐसे निकल ही आते हैं, तब भी वो यही लिखाते हैं। जिस ऑर्डर में मैंने ये लिखवाई है ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं। आइडेंटिटी 4 लगा रहे हैं और वहां लिखाएंगे क्वेश्चन किसी और आइडेंटिटी पे आया हुआ है, लिख देंगे वहां पे यूजिंग आइडेंटिटी 4। तो ऐसे नहीं करना, आपको पूरी आइडेंटिटी मेंशन करनी है कौन सी आइडेंटिटी आप लगा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, x+8 और x-10। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो है 8 और b की वैल्यू कितनी है -10 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। a यहाँ पे 8 पुट कर देना, b -10, तो 8 - 10 कितना हो जाएगा? -2x हो जाएगा एंड 8 इंटू -10 -80 हो जाएगा। तो इसको आप कंप्लीट कर लेना। नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट, 3x + 4 एंड 3x - 5। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 3x, a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है -5 और x के प्लेस पे यहाँ मैंने बताया था x वेरिएबल था ना, तो जरूरी नहीं है x ही आएगा, दोनों नंबर सेम होने चाहिए। यहाँ पे जो आ रहे हैं a और b तो अलग अलग हो सकते हैं, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे 3x और 3x आ रहे हैं, तो x के प्लेस पे क्या आ गया? 3x आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? दिस इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला? x², लेकिन x की जगह क्या है यहाँ पे? 3x है, तो 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b। तो a है 4, b है -5 इंटू एक्स, लेकिन x की जगह क्या है? 3x है, प्लस a इज 4 एंड b इज -5। सो दिस इज इक्वल टू 9x² -1 आएगा यहाँ से, 1 इंटू 3x एंड -20। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है क्योंकि आपने इससे ये कैसे लिखा? आइडेंटिटी का यूज करके लिखा। तो अब यहीं पे लिखेंगे बिकॉज x+a इंटू x प्लस बी इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए नीचे तक आ गया, आपको यहीं पे ब्रैकेट में लिखना है। और फिर अगर ये आपका अगली लाइन तक आ रहा है तो आप इसको एक लाइन छोड़ के लिख लेना। ठीक है, तो आप दोनों तरीकों से आइडेंटिटी लिख सकते हैं। आप पहले आइडेंटिटी लिख दो फिर उसका सॉल्यूशन लिख दो, या पहले सॉल्यूशन लिख दो ब्रैकेट में लिख दो कि हमने ये आइडेंटिटी यूज करी है। और ये जो 3 डॉट्स बनाए हैं मैंने रिवर्स,
ठीक है, तो ये किसके लिए होते हैं, बिकॉज के लिए होते हैं मैथ्स के अंदर, और जो आप सीधा बनाते हैं 3 डॉट्स ये होते हैं देयरफॉर के लिए। तो नाउ द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, y स्क्वायर प्लस 3/2 एंड y स्क्वायर माइनस 3/2। तो इसमें x प्लस ए एक्स माइनस बी लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें आप a प्लस बी a माइनस बी, तो a की जगह आ गया y स्क्वायर और b की जगह आ गया 3/2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर। तो a की जगह पे ऑलरेडी y स्क्वायर है तो आपको उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, एंड माइनस b, व्हाट इज b, b इज 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, बिकॉज a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो y स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे, चैप्टर 1 लगा दो यहाँ पे, लास्ट एक्सरसाइज है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, y की पावर 4 आ गया, और यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 एंड 2 स्क्वायर इज 4। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x। अगेन a माइनस बी a प्लस बी, या आप a प्लस बी a माइनस बी, एक ही बात है, दोनों को प्रोडक्ट करना है तो पहले प्लस वाली टर्म लिखो या बाद में माइनस वाली, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखो या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखो, तो ये भी किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर। तो a की जगह 3 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की जगह है 2x। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देंगे, बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, इवैल्यूएट दी द सेकेंड क्वेश्चन इज इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं करना और आपको कोई सुटेबल आइडेंटिटी लगा के इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो मल्टीप्लाई नहीं करना, 103 इंटू 107। कुछ बच्चे एग्जाम में उनको चाहे कितना मना कर लो तब भी इसको मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकाल के लिखाते हैं। आंसर तो ठीक आ जाएगा, सेम आएगा आंसर, आप चाहे आइडेंटिटी लगाओ चाहे मल्टीप्लाई करके निकालो, बट जब उसने बोला है आपको कि प्रोडक्ट फाइंड करके विदाउट प्रोडक्ट फाइंड किए आपको आइडेंटिटी लगा के निकालना है, तो आपको आइडेंटिटी लगाने के ही मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करके कराए ना क्वेश्चन तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। अब आप छोटी क्लासेस में थोड़ी हो कि ये प्रोडक्ट है तो आप मल्टीप्लाई करके ही निकालोगे। अब आप नई नई चीजें सीख रहे हो तो जो नई चीज सीख रहे हो वो अप्लाई करके निकालोगे ना। तो यहाँ पे हम इसको 103 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन कुछ कुछ आपने 8th क्लास में किए थे जहाँ पे आप जैसे 96 स्क्वायर निकालना है तो आप 96 को लिख देते थे 100 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देते थे। तो 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। मल्टीप्लाई लगाओ या मतलब वो एक ही बात है। अब ये देखो फिर से वही आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स कितना है 100 प्लस a इंटू बी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो 100 स्क्वायर कितना हो गया 10,000, 7 प्लस 3 10, 10 इंटू 1000 1000 प्लस 21। तो जो आप इसको ऐड करेंगे तो 11021, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट 95 इंटू 96। तो इसको आप क्या ले सकते हैं 95 को। अच्छा, ये करने का फायदा क्या होता है, हमें इसको ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना होता है। आप 103 को तो कुछ भी लिख सकते हैं, 101 प्लस 2 लिख सकते हैं, 99 प्लस 4 लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नंबर्स में ब्रेक करते हैं जैसे 100 जीरोस की फॉर्म में आ जाए वो, ताकि मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम ही ना लगे, आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो इसको सॉल्व करने में टाइम थोड़ी लगा, आप इवन मल्टीप्लाई करते हैं ना यहाँ पे 103 को 107 से, तो आपको इससे ज्यादा टाइम लगता। तो अब 95 को हमें 100 की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 6। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था, आप पहले आइडेंटिटी लगा दो और बाद में लिख दो, ये आइडेंटिटी यूज करिए। दूसरा तरीका क्या जो मैंने पीछे बताया था, वी नो डैट, आप पहले आइडेंटिटी लिख दो कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है। फिर आप मेंशन कर दो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर x कितना है 100 है, a कितना है -5 है एंड b कितना है -6 है। तो देयरफॉर 95 इंटू 96 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर
प्लस -5 -6 इंटू 100 प्लस -5 इंटू -6, ठीक है। तो 100 स्क्वायर इज 10,000 -11 इंटू 100 तो -1100 और माइनस माइनस प्लस 6 5 जा 30। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 10030 में से 1100 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यू विल गेट 300 नहीं 30 आएगा, 8930। तो यू कैन चेक, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट 104 इंटू 96, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 + 4 और 100 - 4। तो ये तो सीधा वो वाली आइडेंटिटी लग रही है, a + b a - b। आप इसको इस आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन सुटेबल आइडेंटिटी ये है, क्योंकि यहाँ पे जो आप ये आइडेंटिटी लगा के अपना काम बढ़ा रहे हो, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, a और b ऑपोजिट है, एक 4 है एक -4 है, तो ये टर्म तो आनी ही नहीं है। तो आप सीधा वो वाली आइडेंटिटी लगाओ, a + b a - b, तो a² - b², ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप लिख सकते हो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b² होता है। तो 10,000 - 16, तो 10,000 में से 16 माइनस करेंगे आप तो कितना आएगा, 9984। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके बाद इसमें 16 क्वेश्चन है टोटल, 2 हमने कर लिए, बाकी क्वेश्चन भी धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस जो हैं और ट्राई करेंगे इसी वीक में हम कंप्लीट कर ले ये एक्सरसाइज, मतलब आप बिफोर एमटी आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा स्लो चल रहा है, टाइम टेबल ही ऐसा है, 3 days इन अ वीक है, तो स्लो हो गया सिलेबस। तो आप एमटी से पहले आपको ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है, लेकिन एमटी में नहीं आएगी, एमटी में 2.4 तक ही आएगा। लेकिन आप वर्क पेंडिंग मत रखो, एमटी से पहले ही अपना नोटबुक में काम कंप्लीट कर लो और प्रैक्टिस भी कर लो, ठीक है।